इधर खड्डे खोद के जाते हैं, बनाने को कोई नहीं है। तो स्थिति क्या ख़राब है। दुकान किराए में गाड़ी लगाते हैं तो परेशानी है, ग्रिल लगाओ तो परेशानी है, टंगाई टांगो तो परेशानी है। जैसे पब्लिक को पानी की दिक्कत है, साफ सफाई की दिक्कत है, पार्किंग का इशू है, रोड रास्ते वही छोटे हैं, बड़े हुए नहीं हैं। साफ सफाई नहीं होती है। इधर चैम्बर देखो, चैम्बर का भी सफा नहीं होता है। मुकादम देखो, बारिश के टाइम पे भी सफा करने के लिए नहीं आते। वो भी हमारे को इतना तकलीफ है, इधर पानी भर जाता है पूरा बारिश के टाइम पे। इतना बोल बोल के उसके बाद भी कोई बंदा इधर आता नहीं है। जनता का काम कुछ भी नहीं हुआ है, किसी ने भी नहीं किया है। मैं इसके लिए बोलूँ या उसके लिए बोलूँ, किसी ने भी काम नहीं किया है। व्यापारी को व्यापार का बंद हो गया है, बिल्कुल ठप हो गया है, 50% बंद हो गया है। पार्किंग नहीं है, सहूलत नहीं है। यहाँ पर 6 महीने पहले केबल डाला था, यहाँ पर रोड पे मार्च में। अभी 6 महीने हुए, केबल डाला है, उसके ऊपर कुछ कंक्रीट डाला नहीं है। अभी बारिश आने वाला है 1-2 महीने 3 महीने के बाद प्रॉपर गटर सब भर जाएंगे। हम इस वक्त हैं उल्लासनगर के गजानन मार्केट के बाहर। गजानन मार्केट उल्लासनगर का बड़ा मार्केट है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर बाहर से लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए। और यहाँ पर अधिकतर दुकानें जो हैं वो सिंधी कम्युनिटी के लोगों की हैं और इन्हीं सिंधी कम्युनिटी के लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले जो यूएमसी के चुनाव हैं वो क्या देखकर वोट डालेंगे और उनके लिए कौन सा मुद्दा अहम मुद्दा है। भाई वोट डालते हैं तो वोट डालने का ये मतलब नहीं है कि खाली वोट डाल के चुपचाप बैठ जाओ। जी। वोट डालने के बाद जो एरिया का जो काम है वो करें पूरा। तो वोट डालने का मतलब ये होता है काम होवे तो वोट डालें, काम नहीं हो तो वोट डाल के कोई मतलब ही नहीं है। वोट डालते हैं, काम होता है हमारे एरिया का, क्यों झूठ बोलें। हमारे एरिया का काम करता है सिर्फ। तो अभी जैसे कि उल्लासनगर में मार्केट है, उल्लासनगर में क्या लगता है कि कौन सा सबसे बड़ा इशू है, कौन सा मुद्दा जो है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है? क्या सड़कें, ट्रैफिक का इशू अभी भी प्राइम इशू है? ट्रैफिक का तो इश्यू रहता ही है, ग्राहक को तकलीफ होती है। ग्राहक आता है सोच के भाई मैं जाऊँ चप्पल लूँ, चप्पल लेने के ग्राहक बाहर गाड़ी लगाता है, 2 पार्किंग अलाउड होती नहीं है। इधर आता है फ़ोटो खींच के जाता है, घर बैठे उसको 1000 रुपया फ़ाइन आता है। तो इनका ट्रैफिक का कुछ हल करो तो समझ में आवे। तो ग्राहक तो परेशान हो जाता है बेचारा, इतना दूर से आवे, चप्पल लेवे 200 का और 1000 रुपया फ़ाइन भरे, मतलब ही नहीं। ग्राहक बोलता है काहे के लिए आवे बाजार में, ऑनलाइन करें वो परेशानी। क्या करेंगे पिछले अभी? कुछ सालों में मतलब अब बिजनेस क्या पहले के जैसा है? पहले बाहर बाहर से लोग आते थे, अब जिस तरह से ऑनलाइन बिजनेस शुरू हुआ है तो धंधे पर असर पड़ा है? धंधे के ऊपर असर बहुत पड़ा है। जो ऑनलाइन वाले धंधा करते हैं वो दुकान वाले नहीं कर सकते अभी। ऑनलाइन वाले 100 रुपया 150 रुपया जोड़ी कम में बेच देते। इधर ग्राहक बैठा ही है आराम से, कोई बेचने वाला है ही नहीं समझो। जब सुबह से बैठे हैं, बोनी नहीं हुआ है। जी। ऑनलाइन में बैठे बैठे धंधा हो जाता है उन लोग का। 100 रुपया कम, वही जोड़ी इधर हमको 300 में आती है, वही जोड़ी उनके पास 200 में जाती है। क्वांटिटी खरीदते हैं, क्वांटिटी में माल बेचते हैं वो लोग, हम लोग रह जाते हैं दुकान वाले। उल्लासनगर का जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, वो इस वक्त कौन से प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा जूझ रहा है? आर्थिक स्थिति क्या पहले से बेटर हुई है? पहले से बेटर क्या हुआ है, इधर खड्डे खोद के जाते हैं, बनाने को कोई नहीं है। तो स्थिति क्या ख़राब है। दुकान किराए में गाड़ी लगाते हैं तो परेशानी है, ग्रिल लगाओ तो परेशानी है, टंगाई टांगो तो परेशानी है। तो परेशानी है ही है, हर जगह खड्डे खोदे पड़े, गाड़ी जाने को जगह नहीं, रोड बराबर नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये देखी जाती है जैसे कि अभी पॉलिटिक्स में देखा जा रहा है, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ है, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक साथ है, लेकिन उल्लासनगर में दोनों अलग अलग है। अभी उनको मालूम, वो उसको हम बोल नहीं सकते। नहीं तो उनके इस लिए तरह की राजनीति होती है तो एक आम आदमी कैसे देखता है? आप आम कैसे आदमी देखते का अभी कैसा मालूम पड़े कौन कैसा है कौन क्या है, मालूम नहीं पड़ता है ना वो। हैं? तो क्या उल्लासनगर में किसका माहौल है? बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, क्या लगता है किसका माहौल बना है? बीजेपी बीजेपी बीजेपी। हाँ, बीजेपी का माहौल अच्छा है इधर। क्यों लेकिन क्या है? काम करते हैं भाई इधर, क्यों झूठ बोलूँ, अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हैं वो लोग। तब कुमार एलानी यहाँ पर अच्छा काम कर रहा है। हाँ, कुमार अलानी अच्छा काम करता है यहाँ पे। हमारे पाड़े में तो भाई काम कर रहा है। उनका ही चलता है और किसी का चले ही नहीं। जीतेंगे ही जीतेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं कई लोगों से बात किया, यहाँ पर जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उसका एक बहुत बड़ा इशू रहा है। पुरानी बिल्डिंग जो है वो जर्जर हो चुकी है, कई बिल्डिंग से स्लैब गिर जाते हैं, तो उसके रीडेवलपमेंट के प्रोसेस में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। तो ये बिल्डिंग का मुद्दा कितना बड़ा इशू है? भाई हमको तो उसके बारे में जानकारी है ही नहीं। इसके लिए मैं जिसको बोलता हूँ घर लो तो बैरेक का लो, बिल्डिंग में लो ही मत। अपना
प्लाट खरीदो, अपना घर बनाओ, वो परोड़े। आज नहीं तो कल बिल्डिंग 15 साल 20 साल के बाद गिरी जाती है। उसकी लाइफ कितनी आखिर बिल्डिंग की? 15 से 20 साल, 25 साल, 30 साल। एक घर अपना नीचे है, अपना खुद बना सकते, अपना प्लाट लो, घर बनाओ, टेंशन नहीं। लेकिन घर लेना इतना आसान है अभी? घर लेना आसान नहीं, अगर लेना भी है तो प्लाट लेके बनाओ। अभी बाहर एरिया में देखो भाव कम है, उल्लासनगर में भाव ज़्यादा है, तो भले ही नहीं ले पाते, इंसान बाहर जाके लेता है। आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पर आपका दुकान है, यहाँ पर आप बिजनेस करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके इशू है? हमारा इश्यू जो है ना, मेन बात जो है ना, इधर पार्किंग का बहुत लफड़ा है। हाँ। पार्किंग का तो इधर मतलब अभी से नहीं, बहुत टाइम से तकलीफ है। इधर अभी आते हैं हवलदार, फोटो निकाल के चले जाते हैं। इनके लिए बहुत आसानी काम हो गया है। पहले टोचन था तो चलो ठीक है, फिर आदमी फिर भी थोड़ा बहुत संतोष होता था, चलो गाड़ी उधर जाके। अभी तो इनके लिए बहुत आसान काम हो गया हवलदारों के लिए। आते हैं, फोटो निकाल के चले जाते हैं। और इधर सुविधा देखो ना क्या मिलती है हमारे को। साफ सफाई नहीं होती है। इधर चैम्बर देखो, चैम्बर का भी सफा नहीं होता है। मुकादम देखो, बारिश के टाइम पे भी सफा करने के लिए नहीं आते। वो भी हमारे को इतना तकलीफ है, इधर पानी भर जाता है पूरा बारिश के टाइम पे। इतना बोल बोल के उसके बाद भी कोई बंदा इधर आता नहीं। 4 बार फोन करना पड़ता है, उसके बाद जाके बंदा आता है। इतना तकलीफ है इधर बारिश के टाइम पे। और इधर कोई कोई सुनवाई है ही नहीं। आगे आगे खड्डे देखो कितने हैं रोड के बीच में। 4 बार खड्डे पड़े हैं, कोई भरने वाला नहीं है। अभी से नहीं, कम से कम 2 साल से हम लोग बोलते आए अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं है। फिर भी दीपक सत्यानी जो है वो थोड़ा बहुत, हम लोग उसको बोलते हैं तो थोड़ा बहुत काम हो जाता है। लेकिन कुछ सुनवाई होनी चाहिए, कुछ नया कुछ होना चाहिए। तो कौन सी पार्टी आपको लगता है कि अगर उसकी सत्ता आती है यूएमसी में तो वो अच्छा काम करेगी? जो भी पार्टी आवे, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे भाई शिवसेना आवे या बीजेपी आवे या कोई दूसरा कोई बंदा आवे, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। कोई भी बंदा आवे, काम अच्छा होना चाहिए, मेन बात वो है। नहीं तो उसी के हिसाब से आप इंसान वोट देने जाता है जब देखता है कि कौन सी पार्टी का रिपोर्ट कार्ड अच्छा आ रहा है अब तक और वो काम कर रही है। इसके पहले जिनकी सत्ता रही है यूएमसी में, जो यूएमसी चलाते थे, क्या उन लोगों ने अच्छे से काम किया है? देखिए ना, मैं किसके लिए भी गलत नहीं बोल सकता हूँ। सब लोगों ने अपनी जगह पे काम किया है, लेकिन हमारा जो मार्केट का काम है वो नहीं हुआ है अभी तक, आज तक कभी भी नहीं हुआ है। हमारा इतना बड़ा जापानी बाजार है, आज तक हमारा जापानी बाजार का बड़ा गेट नहीं लगा है। उधर गेट लगना चाहिए भाई। ये जापानी बाजार है, 2 नंबर का शान है, 2 नंबर की शान है जापानी बाजार। पूरा उल्लासनगर में नाम से जाना जाता है उल्लासनगर। तो वो हिसाब से कुछ सुनवाई नहीं है, वो हिसाब से काम होना चाहिए। मैं कुछ न कुछ बड़े लोगों को, नेता को, सबको सोचना चाहिए। मैं इधर गेट लगना चाहिए, इतना बड़ा मार्केट है, करोड़ों का बिजनेस है, वो हिसाब से कुछ काम होना चाहिए, बस नहीं वो तो बात है। वही मेरा कहना है कि इतने सालों से यहाँ पर जो भी यूएमसी में मेयर रहा होगा, फिर चाहे वो शिवसेना का हो, बीजेपी का हो, या फिर एलानी का हो, या फिर पप्पू कलानी का हो, किसी का भी हो, क्या इन लोगों ने अब तक, जैसे कि इतने सालों से आपने देखा होगा, कि ढंग से काम किया है कि नहीं किया है? देखिए ना, मैं किसके लिए, मैं आपको वही बोला ना, नहीं तो कोई भी नहीं, मेरा ये कहना है कि जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनता है वो अपने पर्सनल काम के लिए तो नहीं बनता है, आम आदमी के लिए ही बनता है। तो आम आदमी लोगों के काम हुए हैं क्या? जनता के काम हुए हैं क्या? जनता का काम कुछ भी नहीं हुआ है, किसी ने भी नहीं किया है। मैं इसके लिए बोलूँ या उसके लिए बोलूँ, किसी ने भी काम नहीं किया है। काम होना चाहिए, बस वही बात है। आगे जो है ना, कुछ नया कुछ होना चाहिए। मैं कुछ जनता के लिए सोचना चाहिए, वो कुछ भी नहीं हो रहा है, वो होना चाहिए बस। हमारे लिए कोई भी पार्टी होवे, उससे कोई कंसर्न नहीं है व्यापारी लोगों को। व्यापारी का काम है, उसका जो काम है वो काम होना चाहिए, पब्लिक का काम होना चाहिए। जैसे ये आज 65 बरस से मार्केट है, यहाँ पे कोई भी पार्किंग नहीं है, ये पार्किंग होना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए, और क्या इशू है? और इसके अलावा जब आप यहाँ से आते जाते हैं तो किस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं? इतने सालों में क्या उल्लासनगर की तस्वीर बदली है? तस्वीर जब तक से हम तो बड़े हुए, जब से देखा है वही है, और कुछ बड़ा हुआ ही नहीं है। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि अच्छा काम उल्लासनगर में करेगी? सवाल कौन से पार्टी का नहीं है, जो आदमी काम करने वाला जवाबदार होना चाहिए तो वो काम करेगा। जी। आप इतने सालों से उल्लासनगर में हैं, तो क्या उल्लासनगर में आप देखते रहेंगे कि इश्यूज कौन से जो अभी तक सॉल्व ही नहीं हुए हैं? कौन कौन से मेजर इशू? मेजर इशू जैसे पब्लिक को पानी की दिक्कत है, जी। साफ़ सफाई की दिक्कत है,
पार्किंग का इशू है। रोड रास्ते वही छोटे हैं, बड़े हुए नहीं हैं। व्यापारी जो यहाँ पर जाके दुकानदार बड़े पैमाने पर यहाँ पर है, तो दुकानदारों की दिक्कतें कौन कौन सी होती है? कभी ट्रक्स का भी यहाँ पे और लोडिंग अपलोडिंग का भी बहुत इशू होता है। क्या रास्ते भी सही है जो ट्रक्स भी आ सके? यहाँ पे जो लोडिंग अनलोडिंग का सिस्टम है वो सवेरे 12 बजे से शाम को 4 बजे तक है। अगर ये लोडिंग अनलोडिंग का सिस्टम सवेरे रात को 10 बजे से लेकर कल सवेरे 10-11 बजे तक होवे तो ट्रैफिक का टेंशन ख़त्म हो जावे, लोडिंग अनलोडिंग का सिस्टम कम हो जावे। लोडिंग लोडिंग के वजह से मार्केट में जो पब्लिक आती है उनको दिक्कत होती है, और फिर म्यूनसिपाल्टी लोग आते हैं उनके वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। अगर लोडिंग अनलोडिंग पूरे दिन में खाली रहेगा, गाड़ियाँ नहीं होगी, तो पब्लिक को आने जाने में इजी रहेगा, व्यापार बढ़ेगा, टैक्सेस गवर्नमेंट को उतनी आएगी, हाउस टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स दुकानदार इजीली भर पाएगा। अच्छा, एक सबसे बड़ा इशू दुकानदारों को लेकर ये रहा है, छोटे दुकानदार, जीएसटी वाला मुद्दा है। जीएसटी आने के बाद क्या आमदनी बढ़ी है या फिर पहले वाले टैक्स सिस्टम अच्छे थे? दोनों सही है, सिर्फ लोगों के समझने का रवैया चेंज होना चाहिए। गवर्नमेंट किसी को भी 1 रुपया नहीं छोड़ती है, व्यापारी कमाता है तो टैक्स भरता है। अगर जो व्यापारी नहीं कमाएगा तो टैक्स कहाँ से पे करेगा? व्यापारी एक दुकानदार के ऊपर 4 फैमिली डिपेंड होती है। एक तो वो खुद जिसकी फैमिली होती है, दूसरे उसके पास 2 या 3 वर्कर होते हैं, उसकी फैमिली होती है। 16 घंटा व्यापारी काम करता है, सवेरे 9 बजे से रात को 12 बजे तक इतनी मेहनत करता है, तभी ही गवर्नमेंट को टैक्स दे पाता है। अगर ये टैक्सेस में कुछ गवर्नमेंट व्यापारी को छूट देती है, कम लेती है, तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि आजकल कमाई उतनी नहीं है जितनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये गवर्नमेंट दुकानदारों को टैक्सेस में फ़ायदा देगी तो उसमें व्यापारी भी खुश होगा। व्यापारी के पास जो कर्मचारी काम करते हैं उनको भी सैलरी देने में सही रहेगा। उससे क्या होगा, हमारे यहाँ के इलाके का भविष्य अच्छा होगा, तरक्की होगी, लोग खुश रहेंगे, खुशहाल। यहाँ पर उल्लासनगर में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या इश्यूज रहते हैं? यहाँ तो दिक्कत बहुत है, ट्रैफिक की समस्या है। और यहाँ पर 6 महीने पहले केबल डाला था यहाँ पर रोड पे, मार्च में। अभी 6 महीने हुए केबल डाला है, उसके ऊपर कुछ कंक्रीट डाला नहीं है। अभी बारिश आने वाला है 1-2 महीने 3 महीने के बाद, वहाँ पर गटर सब भर जाएंगे। बहुत इधर दिक्कत है, ट्रैफिक की समस्या है। और 1 वे किया रास्ता, ये जो जापानी बाजार नेहरू चौक का है, इधर पार्किंग की समस्या है। पूरा मार्केट में कस्टमर आते नहीं बराबर, जो भी है उनका जो ट्रैफिक वाले आते पहले फ़ोटो निकाल लेते हैं, उनकी समस्या अलग है। यहाँ के नेता को ध्यान देते नहीं है। जब इलेक्शन आया है, अभी 9 साल के बाद में आया है, इन्होंने 5 साल का इनका टर्म ख़त्म हो गया। जो अभी 3 साल हुए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो अभी 3 साल, अभी 15-20 दिन से इन्होंने अपना काम चालू किया है, इसके लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने। यानी कि बस सब नेता नाम के हैं, बीजेपी रहे या सेना रहे या कोई अदर पार्टी रहे, कुछ भी कोई काम नहीं हुआ है उल्लासनगर में। इधर ट्रैफिक की इतनी समस्या है जिसकी कोई हद नहीं है। और इधर रोड भी देखो कैसे लगे हैं, कोई खड्डा खोद रहा है, कोई पाइप अपना नाली का डाल रहा है तो उसको भर नहीं रहा है, वहाँ पर खड्डा वैसे छोड़ के जा रहा है। कुछ दिन पहले मेरे बच्चे गिर गए थे, उनको मार फ्रैक्चर हो गया, उनका कौन करेगा बताओ? नेता के पास जाओ तो बोलता अभी हमारा टर्म ख़त्म हो गया है। अभी खुद के पैसों से नेता लोग कर रहे हैं अभी काम 10-15 दिन से, बाकी कुछ ऐसा किए नहीं इन लोगों ने। तो इतने साल से यहाँ पर जो भी सत्ता में थे, क्या उसमें कुछ काम हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ है सर। हाँ, सब खाली ना खड्डे खोदे भरे, खड्डे खोदे भरे। पर रोड बनेगा, वापस अपना पाइप डालेगा, कोई नल का पाइप डालेगा, कोई अपना कौन सा भी पाइप डाल के उसको भी वही खड्डा वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं। कोई भी खड्डा नहीं बढ़ता है। उल्लासनगर में खड्डा मुक्त करने का है तो अच्छी सरकार लाना पड़ेगा बस। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि? अभी तो पार्टी तो 2 ही में, इसमें बीजेपी शिवसेना में। पहले 2 भाई थे, अभी अलग अलग हो गए। अभी देखो कौन आता है, दोनों का वर्चस्व अच्छा है, बीजेपी और सेना, इन दोनों में कोई। पार्टी का पप्पू कालानी की पार्टी का कैसा रिस्पॉन्स है? पप्पू कालानी की पार्टी पहले बहुत अच्छा था उनका, अभी देखो नए हैं, इसमें आ सकते हो तो कर सकते हो।
सर आपका नाम बताइए सबसे पहले। मनीष। मनीष। मनीष जी, इलेक्शन है अभी यूएमसी के, और इस यूएमसी के इलेक्शन में आप क्या सोचकर वोट डालेंगे? एक उल्लासनगर के नागरिक होते हुए कौन कौन से मुद्दे आपके जहन में रहेंगे? जैसे कि बिल्डिंगों में मसला है, बिल्डिंगें रहती हैं जो धोखादायक बिल्डिंगें, उन लोग की वजह से यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन जो चल रहे हैं जी उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है बहुत। ट्रैफिक का प्रॉब्लम आ रहा है और पार्किंग का प्रॉब्लम आ रहा है। जी। उल्लासनगर में मतलब गजानन मार्केट है, उल्लासनगर का सबसे बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पर आप लोगों को किस तरह की दिक्कतें होती हैं? कौन कौन से इशू आप हर दिन फेस करते हैं? फिर ट्रैफिक की मसला है ना, पूरा ट्रैफिक रहती है पूरी दिन। जैसे पार्किंग बरोबर नहीं है, हाँ। बहुत सारे मसले हैं अभी। जैसे अभी यहाँ पर कौन सी पार्टी आपको लगता है कि अच्छा काम करेगी? अच्छा, अभी देखो वोट तो हम देते हैं बीजेपी को ही, अभी कोई करने वाला रहेगा तो सही रहेगा ना। जी। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं पर साथ में लड़ रहे हैं, कहीं पर कांग्रेस के साथ बीजेपी ने अलायंस कर लिया है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं अमरनाथ सुना हुआ है। अच्छा हुआ है, हाँ। मालूम तो नहीं पड़ा ऐसे कुछ। नहीं, अभी मैं करके आया हूँ। आप मुझे ये बताइए कि और कौन से इशू एज अ वोटर आप क्या सोचकर वोट देने जा रहे हैं? अच्छा काम हो ना खाली उल्लानगर के लिए। जी। जैसे कि बिल्डिंग का मसला है, ये हल होना चाहिए ना। बिल्डिंग का क्या क्या प्रॉब्लम होता है अक्सर? वो 95 की बिल्डिंग है ना, 90 और 95 जो बीच में जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो जो मट्टी आ रही थी वो टाइम पे, वो मट्टी जो रहती थी वो एकदम घटिया किस्म की मट्टी डाल दी उन लोगों ने, तो गिर जा रही बिल्डिंग। जी। मेन तो वही मसला है, रोड बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ बराबर, ये भी होना चाहिए। तो बिल्डिंगों के रीडेवलपमेंट में कौन सी चीज़ें जो हैं वो अटक रही है? क्या लगता है, क्या यूएमसी ठीक से काम नहीं कर रही है, या फिर परमिशन देने में कहीं ना कहीं आगे पीछे? परमिशन में क्या, रूल्स रेगुलेशन बहुत है, कागज़ वगैरह पत्र में बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा, यहाँ पर पप्पू कलानी की भी पार्टी है और कुमार अलानी भी बीजेपी से, तो दोनों ही सिंधी कम्युनिटी से आने वाले नेता हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन लग रहा है? ताकतवर अभी दोनों ऐसे बता नहीं सकते, बता नहीं सकते कौन ताकतवर है, ऐसे नहीं बोल नहीं सकते ना, हर का अलग अलग है मसला, बोल नहीं सकते। थैंक यू। उल्लासनगर में कौन कौन से मुद्दे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं? क्या सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे इस इलेक्शन में इंपॉर्टेंट है? मेन तो अपना बिजली का है, पानी का है। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें होती है बिजली पानी को लेकर? बिजली का टाइमिंग बड़ो शेड्यूल नहीं है, शुक्रवार को सुबह 10 बजे बंद होता है, शाम को 5 बजे आता है। अच्छा। हाँ, और जैसे कि अभी सड़क का मामला है, ट्रैफिक का मामला है, क्या? देखो अभी जो रोड है, रोड तो बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, आदमी बहुत गिरते हैं। समझा, रोड का बहुत तकलीफ है, बहुत रोड का तकलीफ है, पार्किंग की तकलीफ है। समझा, कोई सुविधा नहीं आती पार्किंग का। जो भी कस्टमर आते हैं बाहर से, कोई आने तैयार नहीं मार्केट में, क्यों रास्ता का ट्रैफिक बहुत है, पार्किंग नहीं है, ये बहुत इशू है मार्केट में, इसलिए धंधे में बहुत फ़र्क पड़ गया। पार्किंग बनाया जाए तो सही रहेगा गाड़ी के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत हो जाता है ना, जाम हो जाता है, आने जाने वालों के लिए भी दिक्कत होता ही है मार्केट में। कौन सी पार्टी आपको लगता है कि इस इलेक्शन में उल्लासनगर में खास तौर पर अच्छा करेगी, और अगर वो आती है तो उसकी वजह से उल्लासनगर में काम अच्छा होगा? जो भी पार्टी तो सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, काम करने वाला अच्छा होना चाहिए, जो अच्छा काम करेगा वही मतलब आएगा। अच्छा अंकल, ये बताइए कि जो आप पार्टीज़ हैं यहाँ पर, इस बार बीजेपी और शिंदे की शिवसेना दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है। इसके पहले अलग अलग पार्टियों की सत्ता जो है वो यूएमसी पे था, उनका मेयर था, तो क्या पिछले कई सालों से उल्लासनगर में काम हुआ है? काम इतना नहीं हुआ है, जितना होना उतना नहीं हुआ काम। हाँ, मेन तकलीफ अपना रोड की बहुत तकलीफ है, रोड की बहुत तकलीफ है। अभी तो कंक्रीट रोड बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, और अपना पब्लिक बहुत दुखी है, बहुत दुखी है पब्लिक। बीजेपी मैदान में है, शिवसेना मैदान में है, दोनों जन स्टेट में एक साथ हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या इन दोनों पार्टियों को लेकर? देखो पार्टी कोई भी, आपको पार्टी का कोई इशू नहीं है, लेकिन भाई जो भी पार्टी आए खाली काम करे बस, काम अच्छा करे बस। जो पब्लिक दुखी है, शिफ्टिंग हो रही है कल्याण, बदलापुर, अमरनाथ, इसका कारण क्या भाई, अपना उल्लासनगर का बहुत हालत ख़राब हो गया है, बहुत रोड का। पर ये अपना प्रॉब्लम है बस, एक पार्किंग इशू है और अपना तो रोड का इशू है बहुत। रोड बनते हैं, टूटते हैं, बनते टूटते हैं, पब्लिक बहुत गिरते हैं, बहुत आदमी मर भी गए बेचारे।
और जीएसटी एक बहुत बड़ा इशू रहा है, जो भी व्यापारी रहते हैं, जीएसटी जब आया था तब से ही जीएसटी को लेकर दरें जो हैं वो उनको लेकर जो है इशू रहा है। जीएसटी इतना सरल नहीं है ये भी कहा जाता था। तो जीएसटी आने के बाद उसके बाद काफ़ी साल भी हो चुका है, तो क्या अब जो व्यापारी है वो सेटल हो चुका है? सेट हो चुका है। हाँ, कोई इशू नहीं है। जीएसटी भले है लेकिन धंधा भी अच्छा है। लेकिन अपना ये जो तकलीफ है ये वो तकलीफ दूर होना, रोड का और पार्किंग का, ये बहुत इशू है। जो भी वैसे कस्टमर कोई नहीं आ रहे हैं, समझा। ये बहुत जब ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो बड़े बड़े नेताओं के चेहरे पर वोट मांगने आ जाती है, वो इशू पर मांगने नहीं आती है, तो क्या सबसे बड़ा क्या लगता है? इसके लिए बाबू मैं क्या बोलूँ, नहीं बोल सकता इसके लिए, मैं नहीं बोल सकता। नहीं तो आप सवाल करते हैं कि भाई आपको मोदी के नाम पर वोट नहीं, यहाँ पर सड़क बिजली पानी के नाम पे या फिर राहुल गांधी के नाम पे वोट नहीं? सब आते हैं भाई हमको वोट दो, हम काम करेगा, सब काम करेगा, सब ऐसे बोलते हैं। लेकिन काम जब करे ना आदमी, देखो वोटिंग के पहले सब आदमी आते हैं, मैं सब आपका काम करेगा, ये करेगा, वो करेगा। जब चुनाव हो गया, पार्टी जीत गई, फिर पहचान आदमी कौन है क्या है, कुछ भी पहचान दे। अच्छा, यहाँ पर इलेक्शन काफी सालों के बाद हो रहे हैं, जैसे कि कोविड की वजह से इलेक्शन नहीं हुआ, तो उस दौरान यहाँ पर नगर सेवक नहीं, कुछ नहीं, तो क्या आपको लगता है कि क्या नगर सेवक होते हुए और नहीं होते हुए कोई फर्क पड़ा है? फर्क तो बहुत पड़ा है ना, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। किस तरह का? बस ये अपना जो आपको पता है मेन इशू जो है ये, बस ये जो पब्लिक का तकलीफ है वो तकलीफ है मेन। ये बताइए कि क्या इशू है, क्या सोच के वोट डालते हैं आप? सोचते हैं भाई जो अच्छा काम करेगा उसको हम वोट देंगे। देखते हैं, देखो रोड का हालत क्या पड़ा है, गली में देखो कचरे के कितने पड़े हैं, कोई है आता ही नहीं है। अच्छा, तो जो पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग आते हैं वो लोग काम करते हैं कि नहीं करते? काम नहीं करते हैं, अच्छा, नहीं करते, खाली वोट देना बस, हाथ पाँव जोड़ के जाते हैं, हाँ, करते कुछ भी नहीं कोई। पार्टी का ये तो तकदीर की बात है ना। उसी टाइम कौन सा किधर आदमी जाता है, सोच के जाता है बीजेपी को देंगे, उधर ठप्पा लग जाता है उसको, कांग्रेस को, अलग हो जाता है, माइंड जो है ना चेंज हो जाता है। नहीं, लेकिन कभी कभार देखते हैं कि हम लोग पार्टी के बीजेपी के कैंडिडेट को, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देते हैं और वो फिर जीत के आने के बाद बीजेपी में चले जाता है। वो ऐसा तो होएगा ही होएगा, ऐसा होएगा 100% तो होता ही है। क्यों, लेकिन ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको? नोट मिलता है ना, वो क्या है, अच्छा, उनको नोट मिलता है, चेंज हो जाते हैं। रोड की हालत ख़राब है, पानी की तकलीफ है, सफाई कुछ भी नहीं हो रहा है बस। इतने सालों से यहाँ पर वो मेयर है, यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, पार्टियाँ जीत कर आती है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं इतने सालों से? क्या मालूम क्या कर रहे हैं। अच्छा, कारपोरेशन नहीं था तो भी 4 साल तो भी कुछ भी नहीं हो रहा है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे नगर से तैसे प्रशासन, दोनों से। अभी जैसे इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी अच्छा काम करेगी, और क्या लगता है कि यहाँ पे एमएलए एमपी जो है वो सब काम कर रहे हैं? क्या उल्लासनगर बदला है? नहीं, कुछ भी नहीं बदला है ना, और ख़राब होते गया है, ख़राब होते गया है। आप इतने सालों से उल्लासनगर में देख रहे हैं, कौन कौन सी दिक्कतें पहले से चलते हैं? पहले से अब ज़्यादा तकलीफ हो गई ना, पहले कम थी ना, पहले रास्ते अच्छे थे, अभी ख़राब हो गए, फिर नहीं बने ना। पानी का तकलीफ बढ़ते गया बस। व्यापारी को क्या क्या दिक्कत है? व्यापारी को व्यापार का बंद हो गया ना, बिल्कुल ठप हो गया ना, 50% बंद हो गया है। पार्किंग नहीं है, सहूलत नहीं है, और बस यही तकलीफ है। जैसे यहाँ पर कुमार एलानी यहाँ से एमएलए हैं, 2-3 टर्म लगभग होते आ रहा है, तो क्या लगता है कि उनके यहाँ पे रहते हुए काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है ना, कोई भी रहेगा तो। यहाँ पर अगर 2 पार्टियाँ हैं, पप्पू कलानी की भी पार्टी है, बीजेपी भी है, और यहाँ पर ये भी है, शिवसेना भी है, तो क्या लगता है कौन सी पार्टियों के बीच में टक्कर रहेगी? वो तो मालूम पड़ेगा ना 16 तारीख को। नहीं तो माहौल तो पता चलता रहेगा नहीं, ना। माहौल ऐसा अभी थोड़ी मालूम है, मार्केट में नहीं मालूम पड़ता ना, जी, मार्केट में नहीं पड़ता वहाँ। उल्लासनगर में कौन सा इशू सबसे बड़ा इशू है? साफ सफाई का है, रोड का है, रास्ते का है। हाँ, रास्ते इतने ख़राब है, इतने खले है, और ट्रैफिक इतना है, कोई कंट्रोल करने वाला आदमी नहीं है। जी, आदमी को जाने को इतना तकलीफ है, जी, कभी लाइट का, कभी पानी का। अभी शुक्रवार को लाइट क्यों बंद होती है भाई, बाकी जगह नहीं होती है, बॉम्बे में नहीं होती है, यहाँ क्यों बंद होती है? अच्छा, हाँ, रास्ते तो इतने ख़राब है कि बोल नहीं सकते आदमी। मेन तकलीफ वही रास्तों का है। अच्छा। हाँ, अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, और शुरू से किस तरह से आपने बदलती हुई 7-5 साल चीजें से। देखा है रहेगा यहाँ पे? कैसे उल्लासनगर बदला, ये सारी चीजें आपने देखी है यहाँ पे?
इतना क्या नहीं, कमी अभी तक रह गई है? जितना बहुत कमी है। जी आधा समझो बन गया, आधा नहीं बना। तो जी 50% काम हुआ 60 साल के अंदर। मेरी उम्र 65 साल है मेरी। जी हाँ, जितना काम होना चाहिए उससे आधा काम हुआ है। अच्छा, अभी यहाँ पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना हाँ दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रही है, हाँ, और क्या लगता है कि कौन सबसे दमदार रहेगा इसमें? उसमें इतना आइडिया नहीं मेरे को। अच्छा, हाँ लेकिन इश्यूज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? यहाँ पर कई लोग बोल रहे हैं कि बिल्डिंग्स का इशू है, पुरानी बिल्डिंग हो गई है, हाँ बिल्डिंग की बहुत सी बिल्डिंग जो है वो ऐसी कंडीशन में आ गई कि गिर भी सकती हाँ। है। तो हम लोग यहाँ बिल्डिंग में नहीं रहते, हम अपना बैरक है हमारे, अच्छा खुद का बैरक है। मेन रोड पे सबका बैरक है, बैरक में हम लोग रहते हैं। जी हाँ, अभी हमारे पास वो बीजेपी का आदमी है, प्रशांत पाटिल, हाँ वो हम उसको कुछ भी बोलते हैं वो काम कर लेता है। अच्छा हाँ, वो उसको कभी भी बोले, हम आधी रात को बोले हमको फ़ोन करो उसको, भाई ये काम नहीं होता है, वो सुनने को तैयार है। अच्छा हाँ, अभी हमारे यहाँ पे वहाँ पे उसने रास्ता भी अच्छा बना दिया है, पानी का लाइन भी बराबर करके दिया है अभी। तो अपने काम का आदमी चाहिए। हाँ तो हम लोग सब टैक्स भरते हैं ना, हाँ तो आदमी जावे तो रास्ता अच्छा हुए, पानी टाइम पे मिले। मेन तकलीफ सुनने वाला आदमी, सुनने वाला चाहिए भी, पार्टी कोई भी हो, हम्म, जो पब्लिक का बात सुने, उसको कुछ काम करके दे। ऐसा नहीं कि हम बोले भाई हाई फाई काम करो, ये ब्रिज बनाओ, ब्रिज बनाओ। अपने काम क्या है, अपने मोहल्ले के अंदर जो अच्छा पानी चाहिए, Basic साफ चीज़। सफाई चाहिए, मेन साफ सफाई। जी। फिर रास्ता क्लियर चाहिए, नाली का साफ सफाई होना चाहिए बराबर। जी। हाँ बस। ये गजानन मार्केट में देखा जाता है कि जब भी शाम के वक्त भी बहुत ज्यादा गर्दी होती है, तो हाँ। मार्केट में किस तरह की दिक्कतें होती है? मार्केट में दिक्कत नहीं है, खाली ट्रैफिक है बस। सबके पास गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक है और कुछ नहीं। जी जो भी आता है अब टेम्पू खड़ा कर देगा, गाड़ी खड़ा कर देगा, ट्रक खड़ा कर देगा। कोई टाइम नहीं, फिक्स टाइम चाहिए ना भाई। ये गाड़ी आता है माल खाली करने के लिए, अब चढ़ने के लिए टाइम फिक्स मांगता है। पूरा दिन थोड़ी उसको लगेगा, आज भी आते 8 बजे भी आते हैं। अब यार ट्रैफिक ना होती है तो गाड़ी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी कैसा खड़ा रहेंगे यहाँ पे? जी कौन तकलीफ वही का टाइम होना चाहिए उनका, लोडिंग अनलोडिंग का टाइम होना चाहिए, जी तो सब काम बराबर हो जाएगा फिर। और कोई भी आदमी वहाँ नो पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर लेता है, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। जब पार्किंग आज समझो हमारे बाजू है टू व्हील का, तो इधर होना चाहिए ना, कोई वहाँ खड़ा कर देता है, कोई 3 व्हीलर 4 व्हीलर कभी भी आए कभी खड़ा रहता है। जी वही तकलीफ है।